8 फरवरी 2024 को हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए। करोड़ों लोगों ने घरों से निकलकर पार्टीज को वोट डाले। वोट डालना हर इंसान का इनफरादी हक होता है। हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंदीदा पार्टीज को वोट कास्ट करता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो इंसान जिस पार्टी को वोट डाल रहा होता है, क्या उसका वोट उस पार्टी तक पहुँचता है या नहीं। हमारे मुल्क में इलेक्शंस पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। अब कल 8 फरवरी को क्या हुआ? लोगों ने वोट्स डाले और फिर रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए, लेकिन रात को अचानक इलेक्शन कमीशन का सिस्टम डाउन हो गया। यहाँ तक कि जियो न्यूज़ की मेन वेबसाइट, जहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन के लाइव रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे, वो वेबसाइट भी डाउन हो गई। अब यहाँ पर यह बात भी मुमकिन है कि ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन ज़्यादा अजीब बात तब हुई जब इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल इस बात पर खामोश हो गया। हमारा मुल्क तकरीबन 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क है और ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, और हमारी अवाम का इतना हक ज़रूर बनता है कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि अचानक रिजल्ट्स आना क्यों बंद हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 5 से 6 घंटों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे थे उनको फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा था। फॉर्म 45 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है और काउंटिंग के बाद इस फॉर्म पर लिख दिया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले हैं, कौन किस पोलिंग स्टेशन से जीता और कौन हारा। किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक सबसे बड़ा सबूत होता है कि किस पोलिंग स्टेशन से किस उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले हैं। लेकिन वोट्स की गिनती मुकम्मल होने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था, और फिर इल्जामात लगने शुरू हो गए। वो कैंडिडेट्स जो 30 से 40 हजार वोटों से हार रहे थे, रात गुजरने के बाद सुबह को वो जीत गए। अब मैं आपको कुछ कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा जो रात को हार तो रहे थे, लेकिन सुबह को वो अचानक से जीत गए। रावलपिंडी के एक हल्के NA 54 में रात के वक्त अजरा मसूद जीत रही थी और अकील मलिक हार रहे थे। यहाँ पर अजरा मसूद के तकरीबन 88,000 वोट थे और अकील मलिक के तकरीबन 38,000 वोट थे। ये रिजल्ट्स तकरीबन 84% पोलिंग स्टेशंस के थे। लेकिन बाद में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। जब 16% पोलिंग स्टेशंस के मजीद रिजल्ट्स आए तो अजरा मसूद के वोट 73,000 रह गए और अकील मलिक 85,000 वोट लेकर जीत गए। अब आप अगला रिजल्ट देखिए। रावलपिंडी के हल्के NA 55 में मलिक इब्रार अहमद हार रहे थे और मोहम्मद बशारत राजा जीत रहे थे, और ये रात के वक्त की बात थी जब मोहम्मद बशारत राजा के तकरीबन 40,000 वोट्स ज्यादा थे। लेकिन सुबह अचानक क्या होता है, बशारत राजा के वोट 76,000 से कम होकर 67,000 रह जाते हैं और मलिक इब्रार अहमद के वोट 36,000 से बढ़कर 78,000 तक पहुंच जाते हैं और वो जीत जाते हैं। और ऐसी ही एक अजीब कहानी पेशावर के एक हलके में साजिद नवाज और नूर आलम खान के बीच में भी दिखाई गई। ऐसा अचानक क्यों होता है? जब कुछ ही फीसद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रह जाते हैं तो जीतने वाला हार क्यों जाता है और हारने वाला जीत कैसे जाता है? ये बहुत ज्यादा हैरत अंगेज है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से कभी भी नहीं मिलता।